Recording in progress. ओम शांति। आज के इस समाधान की श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ हमारे इस समाधान की श्रृंखला में उपस्थित मेहमान राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी उपस्थित हैं। इनका भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आज के समय में दिन प्रतिदिन अनेकानेक जगह से हम लोगों को समाचार सोशल मीडिया के जरिए, पत्रकार के माध्यम से हमें आज तक हमको कहीं ना कहीं बुरी घटना ही सुनने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में अपने घर गृहस्थ में रहते हुए हम टेंशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक टेंशन बना हुआ रहता है। पता नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, सही सलामत से घर लौटेगा या नहीं लौटेगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हम लोगों के साथ दैनिक दिनचर्या में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। तो दीदी, हम चाहेंगे कि टेंशन से घर परिवार में रहते कैसे टेंशन से मुक्त हो सकते हैं, इस पर आप विचार दें। ओम शांति। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी टेंशन से मुक्त कैसे रहें। आज समय के अनुसार से हर व्यक्ति इतने बिजी हो चुके हैं कि हर क्षण टेंशन ही टेंशन। पूरा होता है तो टेंशन, पूरा ना हो तो टेंशन, काम बने तो टेंशन, नहीं बने तो टेंशन। और टेंशन का कारण है इच्छाएं। इच्छाएं बढ़ती जाती है और टेंशन अर्थात नस को तन जाता है। इच्छाएं को कम जिस दिन कर लेंगे उस दिन टेंशन खत्म हो जाएगा और स्थिति अच्छी बन जाएगी। इच्छाएं अंतर आत्मा की अच्छाइयों को खत्म करने की निमित्त बन जाती है। इच्छा आज संसार में 5% लोग ही ऐसे होंगे जिसमें कि सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट रहते हैं और टेंशन मुक्त हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इच्छाओं को आगे बढ़ने से रोका।
इच्छाएं क्या है? आज बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाए, कल सर्विस हो जाए, आज एक साइकिल है, कल गाड़ी हो जाए 2 चक्के की। अगर 2 चक्के की गाड़ी आ भी जाए, इच्छाएं रुकती नहीं है, 4 चक्का आना चाहिए। ये इच्छाएं आंतरिक अच्छाइयों को खत्म कर रहा है। अब इच्छाओं को रोकने की कोशिश करें। इच्छाएं रुकती है तो परमात्मा पिता श्री बाबा को याद करते हुए एक दृढ़ संकल्प करें कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा ना तो मिला है ना तो मिलेगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा ना तो मिला है ना तो मिलेगा। और परिश्रम करने के लिए तैयार रहें। मेहनत छोड़ करके विश्राम ना करने बैठ जाएं। पृथ्वी लोक पे हम सभी एक नाटक करने आए हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, दूसरा पॉजिटिव सोचना। सोचने के लिए मना नहीं है, इच्छा उत्पन्न करने के लिए मना नहीं है कि इच्छा ना रखें, लेकिन जिस इच्छाओं में अशांति हो, जो इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली है, तो उस इच्छाओं की आशाओं को खत्म करें। जितना हो उतने में ही खुश रहने की कोशिश करें। इससे आपकी स्थिरता यानी स्थिति बनी रहेगी और अच्छाई बरकरार आपके अंदर रहेगा। तो समय पर आएगा, आपका समय पूरा होगा, लेकिन पूरा करने से पहले आप जो संकल्प करते हैं, संकल्प में परमात्मा की याद समाया हुआ हो। जो चीज आप चाहते हैं कि ये चीज मेरा पूरा हो जाए, तो सबसे पहले आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो भगवान से कांटेक्ट करें कि बाबा, हम जो पाना चाहते हैं, ये चीज लेना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले बाबा को सुनाएं, क्योंकि आपका जिम्मेवार बाबा है हम सभी का। अपने अनुसार की संकल्प बाबा को अर्पण करें, तो वो अच्छाइयों में परिवर्तन करेगा। तो वही अच्छाई आपका मनोकामना को पूर्ण करते हुए आपको रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए जो चीज पाने की चाहत रखते हैं, भौतिक हो
या मानसिक हो या तन की सुरक्षा के लिए पहले हम संकल्प सहित बाबा को याद करते हुए पहले हम सुनाएंगे हम बाबा को, क्योंकि आज ये वर्तमान समय में आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है। केवल 5% लोग ही इस अध्यात्म के विषय में जानते होंगे। 5% लोग ही अध्यात्म में कन्वर्ट हुए होंगे, समर्पण हुए हैं। इसलिए मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को समर्पण कर दे तो वही मिलेगा जो चीज आप चाहेंगे, लेकिन संतुलन में मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा है जो तुम चाहोगे, जो तुम अपने मन से चाहोगे वो मैं नहीं दूंगा। जब तुम मुझे याद करके चाहत को रखोगे वही मैं पूरा करूंगा। अपने मन से चाहने से पूरा नहीं होगा, होगा भी तो उसमें टेंशन रहेगा। इसलिए बाबा को सुनाते हुए, परमात्मा को सुनाते हुए और आस अगर रखना है तो परमात्मा की याद की आस रखें कि हमने बाबा को जो सुनाए वो बाबा सर्वशक्तिमान है, दुख हरता सुख करता है, पापों से मुक्त करने वाले हैं, सर्व आत्माओं का पिता है वो। ऐसी हस्तियों को आप हम सभी मिल करके संकल्प करते हैं तो अवश्य पूरा होगा। सबसे पहला संकल्प पूरा अपनी करें कि आज से हम टेंशन मुक्त रहेंगे। टेंशन करेंगे तो परमात्मा बाबा हमारे विषय में सोचना बंद कर देगा। जब हम चिंता करना शुरू कर देंगे तो बाबा चिंता नहीं करेंगे। चिंता करना जिस दिन बंद कर देंगे तो भगवान चिंता करना शुरू कर देंगे। हम याद ना करें लेकिन हमारी इतनी सुंदर आत्मा बने, इतना सुंदर संकल्प तैयार हो जो कि भगवान हमें याद करे। तो कौन किसको याद करते हैं? भगवान याद करते हैं कि आप भगवान को याद करते हैं? तो भगवान याद हमें करे, ऐसी हमारी विशेषता होनी चाहिए। ऐसी सचा पर तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करके रखें जो कि भगवान मुझे याद करे। एक बार की बात था, एक कहानी याद आती है कि भगवान जी लिस्ट देख रहे थे तो उधर से नारद जी आते हैं। तो नारद जी पूछते हैं, हे भगवान ये कौन सा रजिस्टर आप देख रहे हैं? तो बोला, भगवान ने कहा कि मैं आज वो रजिस्टर देख रहा हूं जो मुझे याद करते हैं। जो मुझे याद करते हैं
वो मैं रजिस्टर देख रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं ही तो आपको याद करता हूँ। वो खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन फिर बैठते हैं। भगवान देख रहे थे रजिस्टर। दूसरे दिन तो नारद जी पहुंचते हैं, तो पूछते हैं नारद जी कि हे भगवान, आज किसका रजिस्टर देख रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका आज रजिस्टर देख रहा हूं जिसको मैं याद करता हूं। एक याद हुआ कि कोई मुझे याद करते हैं, एक याद हुआ कि मैं याद करता हूं। जिसको याद करे भगवान, वो समझिए कितना पुण्यवान होंगे। तो नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप ही तो मुझे याद करते हैं ना, आपका तो असली भक्त मैं ही हूं। तो क्या देखा नारद जी ने कि सबसे नीचे में मेरा नाम था। नारद जी ने अपना नाम कहाँ देखा? सबसे नीचे। जिस रजिस्टर में भगवान याद करे किसी को, उस रजिस्टर में सबसे नीचे में नारद जी का नाम था। नारद जी दिल शिकस्त हो जाते हैं। कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भगवान? आपको हम याद करते हैं, आप मुझे याद करते होंगे। बोला नहीं, देखो, एक उसी जगह पे एक कुली था। कुली 50 किलो का बोझा उठाते हुए कह रहा था, हे भगवान, मुझे मदद कीजिए। दिल से याद कर रहे थे कि हे भगवान, मुझे मदद कीजिए। तो भगवान ने कहा कि उसी का नाम सबसे ऊपर है, इसलिए कि मैं उसको याद करता हूं। याद करने के लिए जगह की जरूरत नहीं होता है। याद करने के लिए कोई ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट हो या कोई चीज की व्यवस्था हो। नहीं, चलते फिरते काम कार्य करते हुए जब हम याद करते हैं भगवान को, तो फिर भगवान मुझे याद करते हैं। जब हम टेंशन मुक्त होकर के कोई भी कार्य को जब शुरुआत करते हैं, तो कार्य करते हुए भगवान मुझे ध्यान रखते हैं कि कहाँ ये गिरेंगे, कहाँ ये संभलेंगे। इसलिए मन बुद्धि को समर्पण करना है। मन आपकी है, बुद्धि आपके साथ है। संस्कार जो आप मन बुद्धि के द्वारा जो बार बार कुछ कार्य करते हैं या सोचते हैं, उसका एक संस्कार बन जाता है। तो दिव्य संस्कार बनाने की कोशिश जारी रखें। याद रखना है कि टेंशन से मुक्त होने के लिए कि जरूरत से ज्यादा इस ब्रेन में कोई किसी की फालतू बातें हमारे ब्रेन में ना पहुंचे, ये सावधान रखना है। फालतू बातें हमारे ब्रेन तक ना पहुंचे, क्योंकि ब्रेन आपकी सुरक्षित इंजन होनी चाहिए। मन आपकी मूर्ति है, सुगंधित मूर्ति, और मन से खिला हुआ संकल्प सारे विश्व तक भ्रमण करता है। खिला हुआ संकल्प, अच्छी संकल्प
भगवान तक पहुंचता है, तो ध्यान रखें कि मेरे मन को कोई तो दूषित तो नहीं कर रहा है। अगर दूषित कर रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन करना है, उस जगह से हट जाना है। फालतू बातें सुनने की इंटरेस्ट को खत्म जिस दिन कर देंगे, उस दिन आप सुरक्षित हो जाएंगे। फिर भगवान आपको रक्षा करना शुरू कर देंगे। बीमारी से, मन की बीमारी से, तन की बीमारी से, सुख सुविधाओं से भगवान इसकी रक्षा करेंगे। इसलिए कहते हैं कि किसी की भी कैसी भी बातें हो तो दो कान मिला हुआ है, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। जो आपके लिए नहीं है, जो परम धाम के लिए बातें नहीं है, जो मुक्त करने वाली, आत्मा को मुक्ति दिलाने वाली बातें ना हो, तो वो मुझे अब वर्तमान समय में स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा युग बचा है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है और इस जिंदगी का नाम है खुशनुमा जिंदगी। खुशनुमा जिंदगी, और खुशनुमा जिंदगी में दुखनुमा जिंदगी बनाने का कोशिश ना करें। उसके लिए सुरक्षित संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प में आप रहें तो टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। दीदी, आपने बहुत सुंदर से इस प्रश्न का आपने जवाब दिया। अब समय को देखते हुए हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बाबा से लाइट और माइट लेने का आधार क्या है? लाइट क्या है और माइट क्या है? और बाबा ब्रह्मा कुमारी में बाबा कहते हैं, बाबा कौन है? इस पर भी थोड़ा सा विचार देंगे दीदी। बाबा से लाइट और माइट लेना बहुत जरूरी है। लाइट अर्थात रोशनी, माइट अर्थात शक्ति। ये दो चीजें जीवन में होनी चाहिए। और अगर रोशनी, अंधकार में यदि रोशनी ना हो तो गिर पड़ेंगे, और जब गिर जाते हैं तो उठने के लिए ताकत की जरूरत होती है। तो दो चीजें चाहिए, लाइट और माइट। लाइट और माइट ये परमात्मा की याद की पावर है, जिसको कि औरा के रूप में बताया गया है। प्रकाश, जब लाइट और माइट, रोशनी और शक्ति जब आपके पास आएगा तो आपको एक सुरक्षित रखेगा। वो एक औरा बन जाएगा, शक्ति बन जाएगा, प्रकाश बन जाएगा। जो भी परिस्थिति आएगी तो पहले औरा से यानी प्रकाश से टक्कर लेते हुए वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए आज भगवान को याद हर व्यक्ति करते हैं, लेकिन पावर नहीं है। वजह यही है कि लाइट और माइट ना लेने के कारण आज हम बहुत बड़े बड़े भक्ति भी कर रहे हैं, आराधना भी करते हैं, कहां कहां तीर्थ यात्रा भी करने जाते हैं, फिर भी जब वहां से आते हैं तो कहते हैं क्या करें, कैसे करें।
मेरे पास तो वो पावर है ही नहीं। तो पावर मिलती है मन से, बाबा को याद करने से, आत्म समर्पण करने से, आत्म चिंतन करने से, और चिंतन एकदम प्योर रखें कि मैं परमात्मा शिव बाबा की, मैं आत्मा संतान हूँ। और जब ये संकल्प करेंगे तो आपके पास आत्म ज्ञान रूपी लाइट आएगा, जिसे कि आप अनुभव करेंगे, और परमात्मा चिंतन करने से शक्ति आएगी, आत्मा बन जाएगी शक्तिशाली। तो संसार की जितनी भी व्याधि हो या टेंशन वाली बातें हो या कोई भी परिस्थिति हो, आपका जीवन सदा ही जागती ज्योत रहेगा। मृत्यु जैसा आपदा भी आ जाए तो भी आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास बिल्कुल अविनाशी लाइट और माइट है। अविनाशी आत्म ज्योति जगती है, और आत्म शक्ति, आत्म बल और परमात्मा बल दोनों आ जाते हैं हमारे पास, और हम सदा के लिए मृत्यु जैसी आपदा भी आ जाती है तो भी हम उससे डरते नहीं हैं, नहीं डरेंगे। ऐसा आपका जीवन बन जाएगा। इसलिए जरूर से जरूर बाबा को याद करते हुए परिचय सहित, और बाबा जो कहते हैं उस आज्ञा को पालन करते हुए, यही है फायदा। नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये छोटी सी जिंदगी है और जिंदगी भी हमसे कुछ चाहती है कि इस जीवन में क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। तो पाने का जो समय मिला है तो इसको उपयोग करते चले, और अपने को भाग्यशाली समझते हुए भाग्यवान भगवान को याद करते रहें, और आप सदा ही सुरक्षित रहेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें समय भी अपनी ओर ले जा रहा है। आप दिव्य बुद्धि के वरदान से विभूषित आदरणीय दीदी जी हर प्रकार के प्रश्न के उत्तर देकर आत्मा को संतोष से भर देती है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा ने उन्हें ऐसी कला प्रदान की है कि वे उलझे कर्मों की गुत्थियां सुलझाकर समाधान स्वरूप बना देती है, और इस समाधान की श्रृंखला में आप आकर अनेक आत्माओं के उस प्रश्नों का हल करती है। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने भाई बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप समय को निकालकर और अपने हर प्रश्नों को सामने रखते हैं और इसका समाधान को भी प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।